राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2023 परीक्षा फाइनल रिजल्ट में भारती शर्मा का सिलेक्शन हुआ है जामडोली क्षेत्र से। सबसे पहले तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपने बहुत परचम लहराया, एक तरीके से क्षेत्र में नाम रोशन किया है। जी सर, धन्यवाद सर। क्या कहेंगे अपनी सफलता पे, क्या कहेंगे? अ, यही है कि प्रिपरेशन जो है सबको, जिसको भी सिविल सर्विसेज में जाना है, तो धैर्य के साथ अपना जो भी लक्ष्य डिसाइड करा है हमने अपने जीवन में, तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो आपने सफलता हासिल की है, इसमें किन किन का योगदान मानती हैं, किसको श्रेय देंगी इसका? सबसे पहले तो मेरे अम्मा बाबा, मेरे बाबा ने मतलब मेरे को ये लक्ष्य दिखाया था कि भाई आपको प्रशासनिक सेवा में। तो इसके अलावा मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा चाची, मेरे जितने भी परिवारजन, और इसके अलावा अन्य मतलब रिलेटिव्स भी और दोस्त भी, पापा के भी फ्रेंड सर्कल में सब लोग, तो सब लोगों ने बहुत इसमें सबकी ब्लेसिंग्स रही थी, सबका आशीर्वाद था स्टार्टिंग से और सहयोग था कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। मतलब किस तरह से तैयारी की शुरुआत कैसे रही और किस तरह के उतार चढ़ाव है? बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने। पहले यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी, तो वहाँ मेरा हुआ नहीं था फाइनली। वहाँ मैं मेंस तक पहुँची थी, तो उसके बाद में फिर मेरा उसी दौरान मेरा वीडियो में पहले सिलेक्शन हुआ, मैं वीडियो रही कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद में मेरा अध्यापक के पद पर चयन हुआ, मैं अभी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। और उसके बाद में फिर उसी दौरान मेरा अभी आरएस 2023 में जो चयन हुआ है 124वीं रैंक के साथ में। तो क्या मानती हैं कि कितना दबाव रहता है, सफलता का दबाव कितना रहता है? सफलता का दबाव रहता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है, और अगर आप शुरू से ही मतलब कोई बच्चा शुरू से इंटेलिजेंट रहा है तो उस पर ज़्यादा दबाव रहता है कि भाई क्योंकि आपके रिलेटिव्स की भी एक्सपेक्टेशन रहती है। और ये जो कंपटीशन की तैयारी है वो स्कूली शिक्षा से, कॉलेज की शिक्षा से उनसे अलग होती है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, हमारा लक भी काम करता है, या उस टाइम पीरियड जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम पे आपका क्या माइंड सेट है, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं तो बहुत उसमें। से सामाजिक और प्रबुद्ध जनों ने आपको ये जो सम्मान दे रहे हैं, लगातार साफा पहनाया है। ये साफा एक जिम्मेदारी का प्रतीक है। आपकी सर्विस किस तरह से समाज के लिए उपयोगी साबित होगी? सर अनेक रूप से उपयोगी साबित होगी, जैसे इस जर्नी में कि मैं एक तो रूरल सेक्टर में और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहूँगी। इसके अलावा आज के टाइम में जैसे हम जो बहुत सारे समस्याएं देख रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं, तो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी जैसे गवर्नमेंट भी, अभी सरकार सबसे ज़्यादा प्रयास कर रही है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो एक सिंपल लाइफस्टाइल और जो आपके नेचर के साथ कंसिस्टेंट हो, तो उस अनेकानेक जो भी सेक्टर्स हैं, या सोशल एम्पावरमेंट, जो गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए भी मैं कार्य करना चाहूँगी। बिल्कुल। तो भविष्य में क्या लक्ष्य लेकर चल रही हैं? क्या आगे क्या यूपीएससी या फिर हाँ, यूपीएससी देने का है आगे, अगर मौका मिलेगा तो उसमें भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं। तो क्योंकि मंजिल एक बार मतलब एक फिक्स नहीं होती है, हमें मतलब एक एक अगर कोई लक्ष्य हासिल हो गया तो उसके बाद में और अब हमारे लक्ष्य जो है ना वो कभी एक ही नहीं रहता है कि एक बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल। रहता है। तो वो आपके बदलते रहते हैं, जब आपने एक चीज़ को अचीव कर ली तो आगे फिर हम और कुछ करना चाहेंगे। परिवार के बच्चों और समाज की जो लड़कियां हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए सबसे ज़्यादा सबसे मोस्टली तो लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जॉब करें, और मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और मतलब कहीं ना कहीं रोजगार, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर स्वरोजगार हासिल करने की, या कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए जिसके तहत आप मतलब आप अपने सर्वाइव कर पाएँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें। आपके दादाजी भी साथ ही बैठे हैं। क्या कहेंगी दादाजी से इस सफलता पर? सबसे पहले तो हम उन्होंने हमेशा से ही शुरू से ही सपोर्ट किया है। अगर मेरे को कोई फेलियर भी मिला है तो उसमें भी हमेशा वो साथ में रहे हैं, और हमेशा यही करा है कि आप और वापस तैयारी करें। और हमेशा सबका मतलब पॉजिटिव माइंडसेट मेरे घर में सबने मतलब, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, हमेशा उसमें साथ रहे हैं। दादाजी क्या कहेंगे पौत्री से? ठीक है, अच्छे ढंग से समाज की सेवा करे। और वैसे शुरू से ये बहुत ही सिंसियर रही है। और इसने बीएससी में इंग्लिश मीडियम से सुबोध कॉलेज टॉप किया था। जी। तो शुरू से ही इसकी पढ़ने में लगन रही है, और मेरी जितने भी राष्ट्रीय सामाजिक धार्मिक साहित्य था उन किताबों को भी ये तीसरी चौथी कक्षा से ही पढ़ती रही है। अखबार भी ये तीसरी कक्षा से पढ़ती रही है।
और छठी सातवीं में आई तब से अंग्रेजी अखबार लगा के वो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती रही है। और इस सारे 2-3-4 साल के दौरान इसने बीएससी के बाद में एमए सोशियोलॉजी से किया, इंग्लिश मीडियम से ही। उसमें भी इसके 76-77% मार्क्स आए हैं। बीएड किया उसी बीच में इसने, उसमें भी इसके बहुत अच्छी परसेंटेज आई है। फिर इसने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, उसमें भी 78% के आसपास इसके नंबर आए हैं। और ये कंपटीशन जो दिया वीडियो का, अध्यापक का, ये भी इसने दिया। और इसका भी खुद का लक्ष्य था कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परिवार को और भारती आपको कि आप भविष्य में और सफलता के मानक गढ़ेंगी। शुभकामनाएं। थैंक यू आप सर। सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपने मान सम्मान दिया और हौसला बढ़ाया बच्ची का भी। इसके लिए हम आभारी हैं आप सबके। धन्यवाद सर। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, और मेरे समस्त साथीगण श्री बाबूलाल जी आवानेरी के पौत्री भारती शर्मा का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने के उपलक्ष्य में हम सभी साथी एकत्रित होकर के उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। साथ में ही हमने नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए उनके साथ छोटी बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए जोड़ा है और खुशियों के साथ हमने खुशियों को जोड़ा है। जैसे भारती शर्मा ने अपने मेहनत के दम पर प्रथम प्रयास में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 124वीं वरीयता प्राप्त की है। हम सब के लिए ये गौरवान्वित पल है। निश्चित रूप से परिवार के लिए तो ये अभूतपूर्व पल है, लेकिन हम सभी साथियों के लिए भी ये गौरवान्वित पल है। और इस गौरवान्वित पल के साक्षी बनने के लिए हम साथी सब एकत्रित हुए हैं। पूरे परिवार के साथ मिलकर के हमने इस खुशियों को बांटा है और हम अपेक्षा करते हैं भारती शर्मा से कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी अपना परचम लहराएं और इसी तरह से जिस तरह से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उन्होंने परिवार को जो खुशियां दी हैं अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, उसी तरीके से आगामी यूपीएससी में भी वो अपना परचम लहराएं और परिवार को गौरवान्वित करें। धन्यवाद।